तो स्टूडेंट्स अब हम करने वाले हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया देखो स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम, यानी कि आपको जो है इसमें कुछ नंबर्स के पैर दिए हैं, आपको बताना है कि वो नंबर्स को प्राइम है या नहीं है। अभी को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा। तो को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, अगर आप कोई भी दो नंबर के बीच का फैक्टर निकालोगे, ठीक है, अगर उसमें खाली वो दो नंबर के फैक्टर में खाली 1 ही कॉमन रहेगा तो उसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, तो उसे हम को प्राइम नंबर्स बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो हमें चेक करना है कि इसमें से कौन सा नंबर आपका को प्राइम नंबर है या नहीं है। तब कैसे करोगे देखो स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन पहले हम क्या करेंगे, तो ये दोनों नंबर का फैक्टर निकालेंगे। हमने फैक्टर निकालना सीखा था, उससे हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर निकालेंगे। ओके, तो फैक्टर ऑफ 18। अब 18 का फैक्टर क्या क्या होता है स्टूडेंट्स, तो एक तो देखो 1 18 सा होगा। ओके, फिर एक किसके टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आता है, कितने सा, तो 2 9 सा। अभी 3 के टेबल में आता है स्टूडेंट्स 18, तो आता है कितने सा, 3 6 सा। तो अभी हो गए 3 6 सा। 4 के टेबल में 18 आता है, नहीं आता है। 5 के टेबल में नहीं, 6 के टेबल में आता है, कितने सा, तो 6 3 सा। पर यहाँ पे जो 6 3 सा है वो क्या हो गया, 3 6 सा का रिवर्स हो गया, तो यहाँ पे आप क्या हो जाओगे, स्टॉप हो जाओगे। अब इसका फैक्टर क्या क्या बनेगा, 1 2 3 6 9 18। ओके, तो 1 2 3 6 9 18। अभी किसका फैक्टर निकालना स्टूडेंट्स, तो 35 का। तो किसे लिखोगे, फैक्टर ऑफ 35। अभी इसमें एक से पहले ये 1 के टेबल में आएगा 135 सा। ओके, फिर 2 के टेबल में स्टूडेंट्स नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि जो लास्ट का डिजिट है वो क्या है, आपका इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर है। 3 के टेबल में आएगा स्टूडेंट्स, तो नहीं आएगा, इसको प्लस करो, 3 + 5 8 अदर 3 के टेबल में नहीं आता है, यानी ये भी नहीं आएगा। 4 के टेबल में आएगा स्टूडेंट्स, तो नहीं आएगा। 5 के टेबल में आता है, कितने सा, तो 5 7 सा। तो यहाँ पे 5 7 सा। 6 के टेबल में नहीं आएगा, 7 के टेबल में तो आएगा, कितने सा, तो 7 5 सा। पर जो 7 5 है वो 5 7 से क्या हो गया है, रिवर्स हो गया, तो इसका मतलब क्या हो जाओगे, स्टॉप हो जाओगे। इसका मतलब और कोई टेबल में नहीं आता है, जहाँ पे रिवर्स हो जाता है इसका मतलब वो उतने ही टेबल में आएगा, फिर उससे आगे नहीं आएगा। ओके, तब देखो स्टूडेंट्स, एक तो 1 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, 7 के टेबल में आता है, 35 के टेबल में आता है। तो किसका फैक्टर बन गया, 35 का। 1 5 7 35। अब स्टूडेंट्स इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर, इसमें कॉमन फैक्टर क्या स्टूडेंट्स, तो खाली 1 1 ही कॉमन है, और कुछ कॉमन है क्या इसमें, तो नहीं है, यानी इसमें आप क्या लिख दोगे, 1। अब सिंस अभी जो दोनों नंबर है, दोनों नंबर में कौन सा नंबर कॉमन है, सिर्फ 1 ही कॉमन है, तो इसका मतलब जो नंबर है वो क्या है आपके, तो को प्राइम नंबर से। ओके, तब कैसे लिखोगे, सिंस both number both have since both have only one common factor, that is 1, that means they are co-prime numbers. ओके, तो ऑप्शंस आपको ये जो ए है, ए समझ में, ए हमने कैसे सॉल्व किया। अब जैसा हमने ए किया वैसे हम क्या करेंगे, तो हमारा बी सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो कैसे सॉल्व करोगे, तो पहले हम किसका फैक्टर निकालेंगे, तो बी का निकालेंगे, 15 का, सॉरी 15 का फैक्टर निकालेंगे। तो फैक्टर ऑफ 15, 15 कौन सा टेबल में आता है स्टूडेंट्स, तो देखो एक तो 1 15 सा होगा। ओके, अभी 2 के टेबल में आता है, तो नहीं आता। 3 के टेबल में आता है, कितने सा, तो 3 5 सा। 4 के टेबल में आता है, तो नहीं आता। 5 के टेबल में आता है, कितने सा, 5 3 सा। पर 5 3 सा क्या हो गया, 3 5 सा का रिवर्स हो गया, तो यहीं पे आप स्टॉप हो जाओगे। तो इसका आपका फैक्टर क्या बनेगा, 1 3 5 50। ओके, नेक्स्ट हम किसका फैक्टर निकालेंगे, तो नेक्स्ट हम फैक्टर निकालेंगे 37 का। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, फैक्टर ऑफ 37। अगर आप देखोगे 37 क्या है आपका, 37 आपका एक प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर में क्या होता है, तो प्राइम नंबर में सिर्फ
प्राइम नंबर जो है वो 1 के टेबल में आएगा और खुद के टेबल में आएगा। ओके, तो इसका फैक्टर क्या बनेगा 1 और 37 ही बनेगा। 37 और कोई टेबल में नहीं आता क्योंकि 37 क्या है आपका प्राइम नंबर है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब इसमें कॉमन फैक्टर क्या है स्टूडेंट्स, तो इसमें कॉमन फैक्टर खाली क्या है 1 है। इसका मतलब ये नंबर भी क्या है आपका तो प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर है। जैसा हमने इसमें लिखा सेम से भी हम सेम वैसे ही लिखेंगे। ओके, तो कॉमन फैक्टर क्या है 1 है। तो अब जैसा हमने सेम इसमें लिखा ना वैसे हम इसमें भी वही लिखेंगे। सिंस आप कॉमा कर देने का, सिंस both have only one common factor, that is 1, that means they are co-prime numbers. तो ऑप्शंस आपको ये जो ए और बी समझ में आया होगा। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पर यानी कि बी, सी और डी सम्स के ऊपर। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट सम है सी एंड डी। जैसे हमने ए बी किया था वैसे हमें सी एंड डी भी करना है। ओके, तो देखो कैसे करते हैं। तो पहले हम इसका फैक्टर निकालेंगे 30 का, तो फैक्टर ऑफ 30। अभी 30 कौन सा टेबल में आता है स्टूडेंट्स, देखो तो 1 के टेबल में आएगा 130 जा, फिर 2 के टेबल में भी आता है कितने जा 215 जा, 3 के टेबल में भी आता है 310 जा, 4 के टेबल में आता है स्टूडेंट्स तो नहीं आता है, 5 के टेबल में आता है कितने जा 5 6 जा, 6 के टेबल में भी आता है कितने जा 6 5 जा। पर ये 6 5 क्या हो गया है 5 से रिवर्स हो गया है, तो यहाँ पे आप क्या हो जाओगे स्टॉप हो जाओगे। ओके, तो आगे फैक्टर तब लिखो 1 2 3 5 6 10 15 30। ओके, अब हमें किसका निकालना है, तो हमें निकालना है 415 का फैक्टर। तो फैक्टर ऑफ 415। अभी 415 में क्या क्या स्टूडेंट्स फैक्टर रहेगा, तो देखो तो 1 के टेबल में आएगा 1 415 जा। ओके, अभी 2 के टेबल स्टूडेंट्स आएगा 440 15 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि लास्ट का जो आपका नंबर है वो इवन नंबर नहीं है, यानी कि 2 के टेबल में नहीं आएगा। 3 के टेबल में तब ऐड करते हैं 4 + 1 5, 5 + 5 10, तो ये आएगा स्टूडेंट्स 10 आता है 3 के टेबल में नहीं, यानी कि ये नंबर भी 3 के टेबल में नहीं आएगा। 4 के टेबल में देखो स्टूडेंट्स 4 के टेबल में आता है, तो लास्ट का क्या नंबर है, लास्ट का नंबर क्या है 15 है, 15 आता है 4 के टेबल में नहीं आता है, यानी कि 415 15 के टेबल में नहीं आएगा। 6 के टेबल में भी स्टूडेंट्स आया क्या, जब भी 2 और 3 से नहीं हुआ तो 6 से भी नहीं होगा। अभी 7 के टेबल में आया क्या, तो चेक करो 415 है 7 के टेबल में, 7 6 42 होता है और 7 5 35, तो 7 5 35 माइनस करोगे तो कितना आएगा 6 आ जाएगा 5 नीचे, फिर ये भी नहीं आएगा। 7 के टेबल में आएगा नहीं आएगा। 8 के टेबल में तो नहीं आएगा ना, 4 2 से हुआ तो 8 से भी नहीं होगा, 4 5 आप डिवाइड भी करोगे तो 8 के टेबल में नहीं आएगा। 9 से होगा नहीं, लास्ट का प्लस करोगे तो कितना हो रहा है 10 हो रहा है, और 10 तो नहीं आता 9 के टेबल में, इसका मतलब कि 9 के टेबल से भी डिवाइड नहीं होगा। 10 में होगा नहीं होगा। 11 हमने 5 से किया क्या स्टूडेंट्स, नहीं किया ना, तो 5 से भी डिवाइड करना है, तो 5 से चेक करो होता है कि नहीं, तो 5 8 40, 1 बचेगा 5 नीचे, 5 3 15। ओके, यानी 5 कितने सा होता है 83 सा होता है। और भी कोई टेबल में होगा स्टूडेंट्स तो आप चेक कर सकते हो। अभी 10 से भी नहीं हुआ, 11 से भी नहीं होगा, 12 से भी स्टूडेंट्स तो नहीं होगा, 13 से भी नहीं होगा, 14 से भी नहीं होगा, 15 से भी आप चेक कर सकते हो। तो 15 से करके देखो तो 415 है 15। ओके, तो 15 2 30, कितना बचेगा इधर 1, इधर 4 में 3 जाएगा 1 बचेगा और 5 नीचे, 15 8 120 होता है, 15 7 105 होता है, तो 15 के टेबल में भी नहीं आएगा। जब और आगे करोगे ना ये नहीं आएगा, अगर आपको और भी चेक करना है तो, यानी कि इतना स्टॉप हो जाएगा। तो इसका जो फैक्टर है क्या आया 1 5 83 415। ओके, तो कैसे लिखोगे 1 5 83 415। अब इसमें हम क्या लिखेंगे तो कॉमन फैक्टर। इसमें कॉमन फैक्टर क्या क्या है, तो देखो स्टूडेंट्स कॉमन फैक्टर, एक तो ये 1 1 कॉमन है तो 1 का 1 लिखेंगे, ठीक है। अब इसमें और क्या कॉमन है, जबकि 5 कॉमन है तो 5 लिखेंगे। और कुछ कॉमन है क्या, नहीं।
अब इसमें अगर स्टूडेंट्स देखोगे तो इसमें दोनों नंबर के फैक्टर में दो कॉमन फैक्टर आ रहा है, एक नहीं है, खाली वन नहीं है, x5 भी आ रहा है। तो इसका मतलब कि ये जो नंबर से आपका को प्राइम नंबर नहीं है। ओके, तो हम कैसे लिखेंगे, सिंस both have more than one common factor, that is 1 and 5. That means they are not a common factor, not a co-prime number. Okay students? तो स्टूडेंट्स आपको ये सीख के समझ में आया। अब ऐसे हम कौन सा करेंगे, तो डी वाला करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तब देखो डी वाला, तो पहले हम किसका फैक्टर निकालेंगे, तो 17 का। तो फैक्टर ऑफ 17, अगर आपको पता है तो आपको अगर आपको ये पता है कि 17 क्या है आपका प्राइम नंबर, तो इसका मतलब जो प्राइम नंबर है वो खाली दो ही टेबल में आता है, 1 और खुद के टेबल में नहीं आएगा। और 17 क्या है हमारा, 17 हमारा प्राइम नंबर है, तो इसका फैक्टर क्या बनेगा, 1 और 17 ही बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम किसका निकालेंगे, तो 68 का। तो फैक्टर ऑफ 68, अभी 68 कौन सा टेबल में आएगा, एक तो 168 से आएगा, 2 के टेबल में आएगा क्योंकि लास्ट का डिजिट क्या है आपका इवन नंबर है, तो आएगा कितने से आएगा, 234 से आएगा। अभी 3 के टेबल में आता है स्टूडेंट्स, 3 के टेबल में चेक करो, 6 + 8 कितना होगा, 14, तो 14 तो नहीं आता है 3 के टेबल में, यानी कि ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब 4 से चेक करो स्टूडेंट्स, तो 68 को डिवाइड कर दो 4 से, 4 1 जा 4, 2 बचेगा 8 नीचे, 4 7 जा 28, यानी कितने से आएगा, तो 4 17 जा। 5 के टेबल में आएगा स्टूडेंट्स, नहीं आएगा। 6 के टेबल में, तो 2 में हुआ पर 3 से हुआ क्या, नहीं, यानी कि 6 के टेबल में भी नहीं आएगा। फिर 7 से, तो 7 के टेबल में चेक करो, तो 68 आता है, तो नहीं आता है। 7 है तो 56, 7 है तो 63, 7 10 तो 70, तो नहीं आता है। 8 के टेबल में चेक करो, तो 8 के टेबल में भी नहीं आता है, 9 में भी नहीं आता है, 10 में भी नहीं आता है, 11 में भी नहीं आएगा, नहीं आता होगा, 12 में भी नहीं आता है, 13 में भी नहीं आता है, 14 में भी नहीं आता है, 15 में भी नहीं आता है, 16 में भी नहीं आता, 17 में आता है, कितने सा, 17 4 सा। पर ये 17 4 सा क्या हो गया, 4 17 सा रिवर्स हो गया, तो यानी कि इसका फैक्टर इतना ही होगा। तो क्या क्या होगा, 1 2 4 17 34 68। ओके, 68 नीचे लिख देती हूँ, 68। तो हमारा ये 68 का फैक्टर आ गया। अब हम क्या लिखेंगे, तो कॉमन फैक्टर। ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें कॉमन फैक्टर क्या क्या है, एक तो आपका ऑफ कोर्स 1 तो होगा ही, दूसरा और भी कुछ है क्या, तो यहाँ पे 17 ही बचा, यहाँ पे 17 है तो है, तो इसका मतलब 17 क्या है आपका कॉमन फैक्टर है। अब इसमें क्या खाली एक ही 1 ही है क्या, दोनों में कॉमन फैक्टर है, नहीं, 1 भी है और 17 भी है, तो इसका मतलब ये आपका को प्राइम नंबर नहीं है। तो जैसा हमने ये लिखा वैसे हम सेम वैसे ही लिखेंगे, इसमें भी ये भी को प्राइम नंबर नहीं है और ये भी नहीं है, तो सेम वही लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो सिंस both have more than one common factor, that is 1 and 17, that means they are not a co-prime number. तो स्टूडेंट्स आपको ये सी और डी समझ में आया होगा। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट सम यानी कि ई एन एफ के ऊपर। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट सम है ई एन एफ। अब ई में क्या दिया, देखो स्टूडेंट्स, इसे यहाँ पे पहले क्या निकालना है, कॉमन फैक्टर निकालना है, फिर कॉमन फैक्टर देखना है और फिर देखना है कि वो को प्राइम नंबर है या नहीं है। ओके, तो पहले हम आते हैं 2 ई पे यानी 216 पे। तब 216 में क्या क्या आपके फैक्टर्स है वो देखेंगे। देखो तो पहले ये 1 216 आएगा, ओके, फिर 2 के टेबल में आएगा स्टूडेंट्स, तो आएगा क्योंकि लास्ट का डिजिट क्या है आपका इवन नंबर, तो आएगा कितने से आएगा, तो 2 इंटू 216 को डिवाइड कर लो 2 से, 2 1 जा 2,
ओके 0 1 नीचे आ जाएगा, 1 तो छोटा नंबर हो गया, तो यहाँ पे 0 लोगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 6, तो 2 8 जा 16, कितने से आएगा तो 108 से आ जाएगा। थ्री के टेबल में स्टूडेंट्स तो एक बार चेक करते हैं, 2 + 1 3, 3 + 6 9, तो इसका मतलब थ्री के टेबल में आएगा, कितने से आएगा वो पता है नहीं, तो हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो 3 6 जा 18, कितना बचेगा स्टूडेंट्स, नहीं सॉरी 3 7 जा 21 ना, 3 7 जा 21, 0 0 6 नीचे, 3 2 जा 6, कितने से आएगा तो 72 जा, 372 जा। अब फोर के टेबल में आता है कि नहीं आता है, देखो लास्ट का 2 नंबर क्या है 16 है, इसका मतलब 16 तो आता है फोर के टेबल में, इसका मतलब बिन नंबर भी फोर के टेबल में आएगा, कितने से आएगा वो पता है नहीं, हम तो क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे। ओके तो 216 डिवाइड बाई 4, तो 4 5 जा 20, 1 नीचे 16, फिर 4 4 जा 16, कितने से आएगा 454 जा, तो 4 × 54। अब 5 के टेबल में स्टूडेंट्स तो नहीं आएगा क्योंकि लास्ट का नंबर 05 नहीं है, 6 के टेबल में आएगा, तो मैं चेक करके देखते 6 में, 2 और 6 को डिवाइड करो 6 से, तो 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, तो 6 3 जा 18 आ जाएगा, 18 19 20 21, 3 बचेगा 6 नीचे, और 6 6 जा 36, यानी कितने से आएगा तो 6 36 आएगा। 5 के टेबल में आएगा स्टूडेंट्स तो नहीं आएगा, 6 के टेबल में तो सॉरी 6 के टेबल हमने देखा, 7 के टेबल में आएगा स्टूडेंट्स, तो हम डिवाइड करके चेक करते हैं, 2 1 6 है 7 है, 7 3 जा 21, 6 बचेगा तो नहीं आएगा। अब 8 के टेबल में आएगा कि नहीं आएगा, वापस चेक करते हैं, तो 2 1 6 को डिवाइड करो 8 से, तो 8 2 जा 16, कितना बचेगा स्टूडेंट्स, तो 5 बचेगा 6 नीचे, 8 7 जा 56 आएगा, यानी कितने सा होगा तो 8 27 सा होगा। ओके अभी 9 के टेबल में आएगा स्टूडेंट्स, तो इसको भी हम डिवाइड, अभी इसको प्लस करो, 2 + 1 3, 3 + 6 9, तो 9 तो आता है 9 के टेबल में, सर ये नंबर भी क्या होगा 9 से डिवाइड होगा। ओके पर कितने से होगा वो नहीं पता है, तो डिवाइड करो 216 को 9 से, तो 216 डिवाइड बाई 9, तो 9 1 से 9, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, कितना बचेगा 3 बचेगा 6 नीचे, और 9 4 जा 36, देन कितना आया 24 जा। ओके स्टूडेंट्स तो 9 × 24। फिर 10 के टेबल में स्टूडेंट्स तो नहीं आएगा, 11 के टेबल में आएगा, तो एक बार हमें चेक करना पड़ेगा डिवाइड करके क्या आता है कि नहीं, तो देखो 2 1 6 से 11 से डिवाइड करो, 11 से 11, 11 2 जा 22, तो 11 1 जा 11, अभी 1 1 0, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा 6 नीचे, तो डिवाइड नहीं होगा। अभी 12 के टेबल में आता है स्टूडेंट्स, तो उससे भी 12 से भी क्या करो डिवाइड करके चेक करो, तो 2 1 6 डिवाइड बाई 12, तो 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 1 जा 12 माइनस, यहाँ पे 11 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, 11 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा स्टूडेंट्स, तो 9 बचेगा 6 नीचे, और 12 8 जा 96, तो आते कितने से आता है 12 18 से आता है, तो 12 × 18 कर दो। अभी 13 के टेबल में आता है स्टूडेंट्स, तो बच्चे चेक करते 13 के टेबल में आता है कि नहीं आता है, तो 2 1 6 डिवाइड बाई 13, 13 1 जा 13, 11 यहाँ पे क्या बचेगा आपका 1, अब 11 में से 3 जाए कितना बचेगा 8 बचेगा 6, पर 86 तो नहीं आता है क्योंकि 13 के टेबल में तो ये नंबर भी 13 से डिवाइड नहीं होगा। फिर 14 में चेक करते हैं स्टूडेंट्स, तो 2 1 6 14, 14 1 जा 14, अभी 11 है यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, 11 में से 4 जाए कितना बचेगा 5 बचेगा 6 नीचे, अभी 14 के टेबल 56 आता है, तो 14 में 14, 14 से 28, 14 से 42, 14 4 जा 56, तो 14 4 जा 56 आणि आता है कितने से आता है, तो 14 × 14 आता है। ओके स्टूडेंट्स एक मिनट, 14 × 14 आएगा, मेरा वापस हम डिवाइड चेक करते सर मैंने रॉन्ग कर दिया, 2 1 6 है डिवाइड करो 14 से, 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, तो 14 1 जा 14 माइनस करो 11 आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1, अभी 11 में से 4 जाएगा कितना बचेगा स्टूडेंट्स, तो 11 में से 4 जाएगा तो 7 बचेगा। ओके 11 10 9 8 7 बचेगा, 6 नीचे, तो ये तो डिवाइड नहीं होगा। 15 से डिवाइड होगा स्टूडेंट्स तो नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 6 है ना, 15 से डिवाइड नहीं होगा। 16 से होगा तो देख चेक करो 16 से होगा कि नहीं होगा, तो 2 1 6 16 से डिवाइड करो, तो 16 1 जा 16, 11 से जाए कितना बचेगा 5 बचेगा, तो स्टूडेंट्स 16 1 जा 16, 31 से 16 जाए कितना बचेगा, तो 5 बचेगा, 6 नीचे, अब 16 के डिवाइड 6 आता है नहीं आता, यानी कि डिवाइड नहीं होगा। अब किस पे जाएंगे तो 17 पे जाएंगे। ओके अब 17 से डिवाइड करके चेक करेंगे, तो 2 1 6 डिवाइड बाई 17, 17 1 जा
17, कितना बचेगा, 4 बचेगा, 6 नीचे, पर 17 में तो 46 नहीं आता, कितना आता है, 48 आता है, तो यानी कि क्या होगा, डिवाइड नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अब किस पे जाएंगे, 18 पे, पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ऑलरेडी हमारा 18 है, तो नहीं करोगे तो 18 12 होगा तो रिवर्स हो जाएगा, यानी कि इसके फैक्टर सिर्फ इतने ही हो। ओके, तो बहुत सारा होगी ना स्टूडेंट्स। चलो अब इसको हम लिखते हैं, तो फैक्टर क्या बना, 1 2 3 4 6 8 9 12 18 24 27 36 54 72 108 216। हाँ, बहुत नंबर हो गया। चलो नेक्स्ट, अब 215 का हम क्या निकालेंगे, तो फैक्टर निकालेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो एक तो पहले ये 215 से आएगा, 2 के टेबल में आएगा स्टूडेंट्स, तो नहीं आएगा। 3 के टेबल में तो नहीं आएगा, क्योंकि 2 + 1 3 + 5 8 होता है, तो 4 के टेबल में नहीं आएगा, 5 के टेबल में आएगा, कितने से आएगा, तो डिवाइड करो, 2 1 5 3 7 सॉरी 5 4 20, कितना बचेगा, 1 5 5 3 15। ओके, यानी कितने से आया, 43 से आया, तो 5 × 43। 4 के टेबल में आएगा तो नहीं आएगा, सॉरी 6 के टेबल में आएगा, नहीं आएगा, 2 3 से नहीं हुआ तो 6 से भी नहीं होगा। 5 6 7 के टेबल में आएगा तो स्टूडेंट्स नहीं आएगा, 7 से 21 होता है, 5 बच जाएगा, तो 7 के टेबल में नहीं आएगा। 8 के टेबल से भी डिवाइड नहीं होगा, 9 से भी देखो, 9 से 2 + 1 3 + 5 8, तो 9 के टेबल से भी डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 9 के टेबल में 8 नहीं आता है। 10 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। 11 से भी नहीं होगा, 12 से भी नहीं होगा, 13 से भी नहीं होगा, 14 से भी नहीं होगा, 15 से आप चेक कर सकते हो। तो 215 है, 15 है। ओके, 15 1 15, 15 2 30, तो 15 1 15, कितना बचेगा, यहाँ पे आ जाएगा 11, यहाँ पे क्या बचेगा 1, तो 11 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा स्टूडेंट्स, तो 6 बचेगा 5। 65 आता है क्या 15 के टेबल में, नहीं आता, 15 से भी डिवाइड नहीं होगा, 16 से नहीं, 17 से नहीं, 18 से नहीं, 19 से नहीं, 20 से नहीं होगा, तो अब नहीं होगा, आपका खाली इतना ही होगा, इतना जा रहा है तो फिर टेबल में नहीं होगा। इसका फैक्टर क्या बनेगा, 1 5 43 एंड 215। ओके, तो फैक्टर ऑफ, वैसे भी लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्वेश्चन। सो 215 इक्वल्स टू क्या है, फैक्टर 1 5 43 215। अब स्टूडेंट्स, अगर आपको यहाँ पे फैक्टर ऑफ लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ये भी राइट है। अब हम क्या निकालेंगे, तो कॉमन फैक्टर। अब इसमें कॉमन फैक्टर क्या है स्टूडेंट्स, देख के बताओ। तो देखो यहाँ पे 1 है, 1 है, 5 है क्या, यहाँ पे 5 नहीं है, 43 है क्या, 43 नहीं है, 215 है नहीं, इसमें कॉमन फैक्टर खाली क्या है, तो 1 है। तो इसका मतलब कि ये जो नंबर है यहाँ पे कौन सा नंबर है, तो को प्राइम नंबर। तो कैसे लिखोगे, सिंस both have only one common factor, that is 1, that means they are co-prime numbers। तो फ्रेंड्स, आपको ये का समझ में आया। हम किसका निकालेंगे, तो एफ का निकालेंगे। ओके, तो फैक्टर ऑफ 81, फैक्टर ऑफ 81, यहाँ मैंने लिखा नहीं, फैक्टर ऑफ आप लिख लेना। ओके स्टूडेंट्स, दोनों में। अब 81 कौन सा टेबल में आता है, एक तो 118 से आएगा, 81 सा, फिर 2 के टेबल में आएगा तो नहीं आएगा, 3 के टेबल में आएगा, कितने से आता है, तो 327 से आता है। ओके, 4 के टेबल में आएगा तो नहीं आएगा स्टूडेंट्स, 5 के टेबल में भी नहीं आएगा, 6 के टेबल में भी नहीं आएगा, 7 के टेबल में भी नहीं आएगा, 8 के टेबल में भी नहीं आएगा, 9 के टेबल में आएगा, कितने सा, तो 9 9 सा, 10 के टेबल में नहीं आएगा, 11 के टेबल में भी नहीं आएगा, 12 के टेबल में भी नहीं आएगा, 13 के टेबल में भी नहीं आएगा, 14 के टेबल में भी नहीं आएगा, 15 में भी नहीं आएगा। तो बस आप इतना ही लिखोगे, तो ये क्या रहेगा, ये 81 का इतना ही आपका फैक्टर रहेगा। फिक्स लिखोगे 1 3 9 27 81। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आते हैं हम फैक्टर ऑफ 16 पे। तो फैक्टर ऑफ 16, अब 16 का फैक्टर कौन सा है, 1 × 16, फिर 2 × 8, फिर 3 के टेबल में आता है नहीं, 4 4 सा, 5 के टेबल में आएगा नहीं आएगा, 6 के टेबल में नहीं आएगा, 7 के टेबल में नहीं आएगा, 8 के टेबल में आएगा, कितने सा, 2 सा, पर 8 2 सा 2 8 सा क्या हो गया, रिवर्स हो गया था, क्या हो जाओगे, स्टॉप। इसका फैक्टर क्या आएगा, 1 2 4 8 16। ओके स्टूडेंट्स, हम इसे क्या लिखना है, तो
कॉमन फैक्टर, यहाँ पे आप लिखोगे कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या स्टूडेंट्स? तो 1 है। और भी कुछ है क्या? नहीं, खाली 1 है। तो इसका मतलब ये क्या है आपका को प्राइम नंबर है, जैसा हमने इसमें लिखा है इसमें सेम वही लिखेंगे। तो सिंस both have only one common factor, that is 1, that means they are co-prime numbers। ओके, तो होप फ्रेंड्स आपको जो EF है वो समझ में आया होगा। तो इसके साथ जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 वो यहाँ पे खत्म होता है। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है देखो स्टूडेंट्स, अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 12। अब एक नंबर है, ओके, सपोज हमने एक लेते हैं, सपोज एक नंबर है, हमें पता नहीं कौन सा नंबर, तो वो एक नंबर है, सपोज हमने उसको माना x। अब ये जो नंबर है ये 5 से भी डिविजिबल है और ये 12 से भी डिविजिबल है, मतलब कि ये जो नंबर है ये 5 से भी डिवाइड हो रहा है और 12 से भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है, ये 5 से भी डिवाइड हो रहा है और ये 12 से भी डिवाइड हो रहा है। अब आगे क्या बोला है, बाय विच अदर नंबर विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल। अब यहाँ पे और कौन से नंबर से ये डिविजिबल हो सकता है वो पूछा है, यानी कि ये और कौन से नंबर से डिविजिबल होगा ये पूछा है। ओके, अगर मैं सिंपल आपको एग्जांपल दूं, एग्जांपल लिया मैंने, वो एक नंबर है x है, ठीक है, ये जो नंबर है 2 से भी डिविजिबल हो रहा है, ये नंबर 3 से भी डिविजिबल हो रहा है। अब हमें पता करना है कि नंबर और किस से डिविजिबल होगा। अब सिंपल अगर आप ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6। तो इसका मतलब कि जो नंबर है वो किससे डिविजिबल हो सकता है, तो 6 से डिविजिबल हो सकता है। अभी हमने देखा 6 का ट्रिक क्या है कि अगर नंबर जो 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, तो वो ऑटोमेटिकली किससे डिविजिबल होगा, 6 से डिविजिबल होगा। तो वैसे हमें इससे भी करना है, अगर ये 5 से डिविजिबल है, ये 12 से डिविजिबल है, तो खाली बस हमें इन दोनों को क्या करना है, तो मल्टीप्लाई करना है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 12 5 जा 60, यानी कि ये जो नंबर रहेगा वो 60 से भी क्या होगा, तो डिवाइड होगा, ओके, डिविजिबल होगा। तो फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आया, पर हम इसको सेंटेंस में लिखेंगे। ऐसे अगर आप एग्जाम में लिखोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, तो सेंटेंस में लिखेंगे। ओके, तो कैसे लिखेंगे देखो स्टूडेंट्स, तो सॉल्यूशन में 5 को मल्टीप्लाई कर दो 12 से, तो आंसर क्या आ जाएगा, 60। तो देयरफॉर इट इज divisible by 60. The number is, therefore the number is always divisible by 60. ओके, बस आपको इतना सही आपको लिखना है। तो होप स्टूडेंट्स आपको जो क्वेश्चन 6 समझ में आया होगा। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, देखो स्टूडेंट्स, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 12, बाय व्हाट अदर नंबर्स विल दैट नंबर बी डिविजिबल। अब इससे वो क्वेश्चन क्या बोला कि एक नंबर है, हमें पता नहीं कौन सा नंबर, तो हमने इसको एज्यूम किया x। ओके, अब ये जो नंबर है वो किससे डिविजिबल है, 12 से डिविजिबल है। तो हमें पूछा है कि ये नंबर और किन किन नंबर से डिविजिबल होगा। अगर मैं सिंपल एग्जांपल लूं आपसे, सपोज आपका नंबर है 100, ठीक है, अब ये जो 100 है ये 10 से डिविजिबल है, किससे डिविजिबल है, 10 से। तो ये जो नंबर है और किन किन से डिविजिबल होगा हमें ये पूछा है। तो अगर आप देखोगे तो 10 का फैक्टर क्या होता है, 2 into 5 होता है, यानी कि अगर हम 10 का फैक्टर निकालते हैं, 10 का फैक्टर निकालेंगे तो 1 10 सा होगा, 2 5 सा होगा, ठीक है, फिर 5 2 सा तो रिवर्स है, इतना ही। तो इसका मतलब ये जो नंबर है वो 2 से भी डिवाइड हो सकता है और ये नंबर 5 से भी डिवाइड हो सकता है। ओके, तो वैसे हमें इसमें भी करना है। अब मुझे पता नहीं, यहाँ तो हमें पता कि ये नंबर है, पर हमें नहीं पता कौन सा नंबर है। अगर ये नंबर 12 से डिविजिबल हो रहा है तो ये नंबर किन किन नंबर से डिविजिबल हो सकता है। तो 12 का फैक्टर क्या क्या स्टूडेंट्स, तो देखो एक तो 1 12 सा होगा, ठीक है, फिर 2 के डबल में आता है 2 6 सा, फिर 3 के डबल में आता है 3 4 सा, फिर 4 के डबल में भी आता है कितने सा, 4 3 सा। पर ये जो 4 3 सा 3 4 सा क्या हो गया है, रिवर्स हो गया, तो आप क्या हो जाओगे, स्टॉप हो जाओगे। यानी कि ये जो नंबर 12 से डिविजिबल हो रहा है वो 1 2 3 4 6 से भी क्या होगा, तो डिविजिबल
होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो होप आपको समझ में आया, हमें यही लिखना है। तो कैसे सॉल्यूशन करोगे, तो देखो स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन हम लिखेंगे पहले फैक्टर ऑफ 12, फैक्टर्स ऑफ 12। क्या क्या फैक्टर है, 1 2 3, 1 2 3 4 6 एंड 12। ओके, अब वो जो नंबर है वो किन किन से डिविजिबल होगा, तो द नंबर इज डिविजिबल बाय, इसे लिखेंगे हम, देयरफॉर द नंबर इज डिविजिबल बाय। अभी देखो किसी किन किन से होगा, 1 2 3 4 6 से होगा, तो 1 2 3 4 एंड 6, ठीक है। क्यों, क्योंकि 12 तो ऑलरेडी डिविजिबल हो ही रहा है ना, वो 12 तो ऑलरेडी डिविजिबल हो रहा है, तो हम इतना ही लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो होप आपको जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो समझ में आया होगा। तो इसके साथ जो हमारा एक्सरसाइज 3.4 है वो यहाँ पे खत्म होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।